ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यही बिस्तर लगा ले। और कितना सुंदर लग रहा है आसमान भी, ये देखो सुंदर लालिमा। और हैं तो धूप वाले बादल लगे हैं, बारिश वाले तो कहीं नहीं दिख रहे, पर कहीं बारिश हो रही होगी तो इसलिए ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है टेरिस गार्डन से। सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम आ गए थे 5 बजे। आधा घंटा इन गमलों को रखते रखते जगह में कल बारिश की बूंदें थोड़ा सा आई तो हमने इनको बाहर निकाला, पर बारिश पता नहीं कहाँ लापता हो जाती है। जब भी मैं गमलों को ऐसे रखती हूँ कि 2 बूंदें इनमें भी पानी पड़े तो बारिश गायब हो जाती है। आई नहीं, इतना शोर मचा रही थी बारिश, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं है। ऐसा लगा जैसे गंगा जल के छींटे नहीं मारते वैसे ही। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं और मेरे कॉफ़ी, ये देखो हम दोनों को छत में आना है। और गमले रखे थे कल हमने, इसलिए इनमें पानी भी नहीं डाला ताकि कि बारिश का पानी मिल जाए इनको। पर यहाँ तो इनको पानी मिला नहीं, बेचारे सूख गए हैं। तो अब इनको मैं ज़रा जगह में रख लिए मैंने, आधा आधा भी रखे नहीं है तो उनको भी रखती हूँ, क्योंकि इनको पूरा 1 घंटा लगता है जगह में रखने में या निकालने में या पानी डालने में, क्योंकि ज़्यादा ही हैं। तो इसलिए अब इनको थोड़ा पानी देती हूँ मैं। और ये मैंने कल झाड़ू लगा लिया था रात को साफ़ करके, पर पता नहीं चलता कि झाड़ू लगाया या पानी से धोया, क्योंकि वो फिर वैसे ही हो जाता है। छत में मिट्टी धूल हवा चलती है तो सारे धूल हो जाती है। ये देखो अब इनको इतना रखा मैंने, मेरी कमर हो गई है टेढ़ी। और इधर के इतने इतने सारे इधर के रखे मैंने, ये नीचे से लेके ऊपर तक। ना भी होंगे तो 60 तो होंगे, ये 50-60। और ये हमारा कॉपो है, ये इसको भी चैन नहीं है। इसको तो 5 से पहले से शोर मचा रहा था, पर मैं उठी नहीं। मैंने कहा कल मैं इसको 5 बजे लाई थी, तो आज भी ये 5 बजे से पहले से शोर मचा रहा है, पर लाई मैं इसको 5 बजे। और अब ये देखो ये गमले भी थोड़ा पीछे करना है, क्योंकि मैंने कहा बारिश आएगी थोड़ा आगे कर लेती हूँ। पर देखा तो पता नहीं कहाँ नामो निशान मिट गया बारिश का। और ये सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये देखो सुंदर नज़ारे हैं हवा के भी और हल्के फुल्के हवा के भी। और चिल कौवे ये देखो उड़ते ही रहते हैं यहाँ पे, तिरंगे के आसपास तो ज़्यादा ही रहेंगे। और सुबह सुबह ये मेट्रो भी अपने लग गई है ड्यूटी पे, ये देखो। तो आज थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है और थोड़ा ज़रा ठंडी चल रही है। कहीं कहीं तो दिल्ली में इतनी बारिश कर दी और कहीं कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है, आ ही नहीं रही है। कहीं तो बिल्कुल इतनी उफान पे आ रही है बारिश और कभी कहीं सूखा पड़ जा रहा है। ये देखो अब इन गमलों को भी जगह में पीछे करती हूँ, थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद किचन के कामों में लग जाती हूँ। किचन में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़रा जल्दी उठ के एक चक्कर छत में आ जाती हूँ, ताकि कि छत में 2-4 चक्कर लगाऊँ और फिर अपने कामों में लग जाऊँ। और यहाँ से तो नीचे जाने का मन नहीं कर रहा अभी, पर जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम हैं। और कॉप को देखो ज़्यादा चैन तो इसे नहीं है, दिमाग कर देता है ये मेरा ख़राब सुबह सुबह। तो चलो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इधर मैंने लगा लिया, ये मिट्टी का सफ़ेद हो जाता, फिर थोड़ा इधर का लगाती हूँ और गमलों को पीछे करती हूँ। और थोड़ा इनको पानी भी दे देती हूँ। बारिश के चक्कर में बेचारे मेरे गमले बहुत प्यासे हो गए, सूख गए वो बेचारे। थोड़ा थोड़ा इनको दे देती हूँ सुबह सुबह का पानी, नहीं तो ये क्या है शाम तक दूंगी मैं इनको पानी, तो नहीं तो ये फिर सूख जाएंगे। अब इनके मैंने पीली पीली पत्तियाँ हटा ली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े थोड़े रह गए हैं। और पानी दे देते हैं इनको थोड़ा। और इतना मैंने साफ़ कर लिया है और इनको भी जगह में रख लिया है। तो ये सारा गमलों का पानी है,
कमर टेढ़ी हो गई है मेरी। ये इतने पौधों को रख के और इतनी छत साफ करके तब से मैंने वॉक भी नहीं करा। मेरा वॉक यही हो गया, 1.5 घंटा लग गया है मुझे इसे साफ करने में। और ये धूप के दर्शन हो गए हैं। तब अंधेरा हो रहा था, 5 बजे थोड़ा थोड़ा रात खुल रही थी और अब ये तगड़ी वाली धूप आ गई है। तो बारिश का हमने कहा कहीं नामो निशान तो है नहीं, इसलिए क्या करते हैं कि पौधों को जगह में रख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें समय नहीं रहेगा, काम में हम व्यस्त रहेंगे, फिर धूप में हम आ नहीं सकते और जगह में उनको लगा नहीं सकते। इसलिए हमने सब जगह में रख लिए। और इधर हमारा कॉफ़ी भी ये ठाठ से लेटा पड़ा, ये देख रहे हो। और देख रहा है मुझे कि मम्मी उठ गई, कहीं जाने तो नहीं लग गई मम्मी नीचे। ये देखो, तो जब से हमने इसको यहाँ बुलाया बारिश के धूप में कि चलो ऊपर बैठ जाओ, तुमसे धूप गर्मी में नीचे नहीं बैठा जा रहा, तब से इसने ऊपर बैठना सीख लिया है। तो कॉफ़ी तुम्हें अच्छा लग रहा है छत में? इधर देखो, इधर। हाँ, कैसे लग रहा है तुम्हें? हैं? कल बारिश आ रही थी, कहाँ लापता हो गई हो बारिश? गर्मी और कर गई, उससे तो नहीं आती तो बढ़िया था ना। ऐसे बारिश तो मैंने कभी नहीं देखी, ऐसे 2 बूंदें डाले यार लापता हो जाए ना। गर्मी से कॉपू को हाल बेहाल हो रहे हैं, उसको हो रही है गर्मी, इसलिए इसका भी छत से जाने का मन नहीं करता जब तक यहाँ ठंडा रहता है। और अब लग गई हूँ मैं किचन के कामों में। इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। ये डाल दिए मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और इधर रखी है सब्जी। तो बनाते हैं इसको फटाफट, और आप लोग भी आ जाना जब तक बनेगी खाने के लिए। ये देखो, और इधर रखा है लस्सी का गिलास, क्योंकि आजकल हम चाय दूध तो पी नहीं रहे हैं, तो हमने कहा लस्सी पीना ठीक है। एक सुबह पी लो दिन में और एक शाम के टाइम। और इधर बन रहा है कॉफ़ी के लिए खाना, और कॉफ़ी इंतज़ार कर रहा है। बाहर भीतर लगा है कि कब खाना बनेगा। खाना तो अपने टाइम पे बनेगा। पहले हम सब्ज़ी बना लेते हैं, तब आराम से पिएंगे लस्सी। तो नहीं तो खड़े खड़े लस्सी पीने का भी मन नहीं करता। और ये देखो, अभी हमारे प्याज टमाटर फ्राई हो रहे हैं और सब डालेंगे इसमें सब्जी। बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए हैं। आज खाने में हमने बनाया है चावल और घिया की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह, और मैंने कहा ये तो चावल ही लायक बनी है सब्ज़ी, तो इसलिए मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि हम बहुत दिनों में बनाते हैं चावल। हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे बनाते हैं हम चावल। आज हमने फिर चावल बना लिए हैं और खा लिया पी लिया है। बहुत टेस्टी हो रही थी घिया की सब्ज़ी और चावल और रायता। बहुत मज़ा आ गया खाने में। काफ़ी दिन बाद खाओ ना चावल तो तब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी हमारे चावल खाने कम हो गए, हम रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो अब खा लिया पी लिया है, फुटकी हो गई है डन, आराम आ रही है आफत। तो हमने कहा अब थोड़ी देर सो जाएंगे। अभी तो नींद नहीं आ रही है, पर 2 घंटे कभी कभी तो मेरे को आती नहीं है ना, मैं तो वैसे ही रहती हूँ बिस्तर में आराम के लिए, बाकी कभी कभी आ जाती है। और अब बर्तन वर्तन भी मेरे धुल गए हैं। ये देखो, 1 टब बर्तन हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गए बर्तन। और पानी पूनी भी भर लिया है ये पौधों के लिए। और इधर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा रख लिया है, क्योंकि इधर ज़्यादा ही कूड़ा कचरा हो जाता है, दिखता नहीं है। वो धूल पता नहीं कहाँ जम जाती है। चावल बचे हैं, तब तक रह लेंगे। अगर भूख लगेगी तो फिर खा लेंगे, और भूख नहीं लगेगी तो तब साफ़ कर देंगे। तो चलो अब चलती हूँ मैं अंदर रूम में, क्योंकि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बाकी इधर का पूरा बंदोबस्त कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, और तब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। चलो अपनी जगह में जाते हैं अंदर। हस्बैंड जी तो लेट गए हैं अंदर। जा रही हूँ थोड़ा मार्केट और थोड़ा सामान लेने जाते हैं, और फटाफट आते हैं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, कब बारिश आ जाए, आंधी आ जाए। तो चलो चलते हैं। आराम आ गए हम लिफ्ट के अंदर और चलते हैं थोड़ा मार्केट।
और इधर सामान ले रही हूँ। और ये देखो है, और कौन सा है, जीरा पाउडर, किधर है वो जीरा पाउडर। और इधर है दालें, इधर है अचार उचार। तो चलो देखते हैं पहले कौन कौन सा सामान लगाया। बहुत बड़ा स्टोर है ये देखो। मैंने कहा जरा पहले सांस ले लेते हैं तभी जाके छत में जाएंगे, क्योंकि सामान भी ज़रा ज़्यादा हो गया। दुकान में जाओ तो ये होता है कि थोड़ा ये भी ले ले वो भी ले ले, पर लाते समय क्या होता है कि भारी वजन हो जाता है। ये होता है कौन जा रहा है, दूसरे दिन आज ही ले जाते हैं सारा। आज ये तो नहीं आया ना, थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे। अभी तो जो बड़ा बड़ा सामान है वो तो दूसरे दिन लाएंगे। एक बड़ा लिया है और बाकी बाद में लाएंगे। और थकान हो गई है, गर्मी अलग हो रही है और थकान तब ज़्यादा हो जाती है। जैसे बहुत दिनों बाद जाओ मार्केट सामान लेने के लिए तो तब थकान हो जाती है। और कॉफ़ी को ये हो रहा है कि मम्मी कब मेरे को छत में ले जाएगी। तो मैंने कहा भाई ले जाएंगे, तुझे भी काहे की जल्दी हो रही है। तो चलो मैं ज़रा सामान को भी नीचे रखती हूँ। अभी मैंने ऐसे ही रखा है। और सामान का यहाँ देखो कितना सामान आ गया है। ये जो पुचड़ पुचड़ का सामान होता है ना, ये ज़्यादा होता है। ये देखो इतने, ये 2 थैले ये भरे हैं, 1 थैला इधर भरा है, ये आटे का है। और ये छोटे मोटे किचन के सामान है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है और थकान भी हो जाती है इस चीज़ के पीछे। और अभी मैंने किचन का काम नहीं करा है, तो अभी किचन का काम भी करना पड़ेगा, तभी जाके मैं छत में जाऊंगी। कॉपी को हो रही है बेचैनी कि मम्मी मेरे को कब ले जाएगी, कब ले जाएगी, है ना कॉपो। अभी थोड़ी देर में जाना है ना, मम्मी पहले अपना काम कर लेगी तभी तो तुम्हें ले जाएगी। ऐसे तो है नहीं कि मैंने पानी नहीं पिया, वहाँ से थैला रखा और तुम्हें लेके चले गई ऊपर। काहे की जल्दी होती है तुम्हें, थकान नहीं होती है हमें, हैं? तुम्हारा तो कोई काम काज नहीं है, तुम तो साहब हो मालिक। खाया पिया तुम्हारे को, एक जगह से हम थक के आ रहे हैं तब तक तुमको लेके दोबारा चले जाएं। क्यों इतनी बड़ी जीभ निकाल रहे हो, हैं? मेरे को काम करने दो तब ले जाऊंगी मैं, ठीक है? पापा आ रहे हैं, पापा ले जाएंगे। और आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यही बिस्तर लगा ले। और कितना सुंदर लग रहा है आसमान भी, ये देखो सुंदर लालिमा। और हैं तो धूप वाले बादल लगे हैं, बारिश वाले तो कहीं नहीं दिख रहे, पर कहीं बारिश हो रही होगी, तो इसलिए ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और सब लोग ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं अपनी छतों में बैठ के। खाना तो बन ही जाएगा अपने टाइम पे, पहले ठंडी ठंडी हवा खा लेते हैं और तब जाके देखी जाएगी कि खाना भी बनाना हमें। ये देखो दिख रहे हो कितना सुंदर तिरंगा हवा में हिल रहा है। ये देखो अच्छी हवा चल रही है। और ये देखो हमारे पप्पू को, इसे भी खेलना है, ये देखो जी। और अब 7:15 या 7:30 होने वाली हैं, तो लाइटें भी जल गई हैं, ये देखो। और सुंदर हवा चल रही है, देख रहे हो ये झंडे हिल रहे हैं खूब। हाँ, शरीर को कितना आराम मिल रहा है कई महीनों बाद ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। और इधर ये जहाज़ जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पास में है तो ये उतरने वाला होगा। ये देखो जी, यहाँ पे ये मेट्रो का है और ये इधर एयरपोर्ट का है, इधर उतरने वाला है। ये देखो जी। और ठंडी ठंडी हवाओं ने तो आज मन खुश कर दिया है। ऐसे तो सुबह भी नहीं आ रही थी ठंडी हवाएं, जितना कि अब आ रही है ये ठंडी ठंडी हवाएं। और ये देखो ये बगल में जा रही है मेट्रो, ये देखो। अब शाम का टाइम है तो जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि इस समय छुट्टी का टाइम है ऑफिस का, तो सवारी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखो सुंदर नज़ारे ग्रीन पेड़ पौधों के साथ। और अब सूर्य देव तो कब के अस्त हो गए हैं। और इधर बगल वाली छत में भी लोग अपने छतों में काम कर रहे हैं, ये देखो जी।
कितना सुंदर लग रहा है। और पौधों को पानी देते हैं, हस्बैंड जी ने दे लिया होगा शायद पानी। तो चलो, कॉफ़ी कप से मांग रहा है कि मम्मी मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, तो हमने उसको दे दिया है गाजर, और उसके मुंह में लग रहा है ठंडा ठंडा। तो देख रहे हो कैसे कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल टाइट बना है तो चाट रहा है, जैसे हम आइसक्रीम चाटते हैं वैसे वो भी उस वाली आइसक्रीम को चाट रहा है, गाजर वाली, क्योंकि वो बर्फ़ से ठंडी बनी है तो उसको भी ठंडा लग रहा है। ये देख रहे हो, उसको बहुत सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें खा के। ये देखो, अब उसके मुंह में जीभ में लग रहा होगा ठंडा, तो सीधा चले जाता है अपनी जगह में। और यहाँ मेरी दुकान फैल रखी है, देख रहे हो। ये मसाले मैंने अभी डिब्बों में भरे, मसालेदानी में, ये मैंने खुला छोड़ रखी है। तो अब इसमें लगा देते हैं ढक्कन, और सुबह के लिए सब्ज़ी काटेंगे। अब बहुत दिनों बाद मैं गोभी लाई हूँ, क्योंकि मेरे को तो पसंद नहीं है पर बेटे को पसंद है। तो आज मैं 2 लोगों के लिए अंडा कड़ी बना रही हूँ। मेरे लिए सब्जी है, और हस्बैंड जी मेरे लिए फ्रूटी दे के आए हैं कि पी ले, ठंडा तेरे को तरावट आ जाएगी। तो अभी तो मैं काम कर रही हूँ, तो बाद में पीऊँगी। खाना पीना हमने खा लिया है, और टाइम भी अब ज़्यादा हो गया है, 10 बज गए हैं, 10:15 हो गए हैं। और खाना पी के सारा काम काज हो गया है, तो अब सोने की तैयारी हो रही है। तो ब्लॉग की भी यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और जो लोग व्हाट्सएप पे मालती के ब्लॉग देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।